नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात इसमें अगले 24 घंटों के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, इस समय जिस तरह की तस्वीर भारत के ज़मीनी भागों पर दिखाई दे रही है, मॉनसून सीजन में लंबे समय तक ऐसी तस्वीर घातक होती है। ये तस्वीरें, इस तरह के बादल आमतौर पर भारत के ज़मीनी भागों पर होना, ये आप भी अपेक्षा करते हैं, मैं भी अपेक्षा करता हूं और हर कोई अमूमन अपेक्षा करता है कि मानसून है तो मानसूनी हवाएं अपने साथ नमी लेकर आएंगी, बादल प्रोड्यूस करेंगी और ये बादल देश के तमाम क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे, बारिश देंगे। लेकिन इस तरह के दृश्य काफ़ी दिनों तक बने रहना यानी सूखे का संकट या सूखे का संकेत है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि अब सूखे का दौर धीरे धीरे वापस लौटेगा और धीरे धीरे बादल आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये बादल कवर करेंगे भारत के ज़मीनी भागों को और तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी पश्चिम में बिल्कुल तराई क्षेत्र में है, पूरब में मणिपुर और आसपास के भागों पर है, और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर मानसून की जो हलचल है, मानसून की हवाओं की हलचल है, आप देखिए दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर बढ़ रही है और धीरे धीरे इसका असर हमें देखने को मिलेगा और तमाम इलाकों में दक्षिण और मध्य तथा पूर्वी भारत के भागों से होते हुए धीरे धीरे उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ बादल पहुंचने शुरू होंगे और बारिश भी संभावित रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल यानी 31 अगस्त को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए फिलहाल इस बुलेटिन में जानते हैं। बाकी डिटेल सितंबर के शुरुआती दिनों की अगले बुलेटिन में चर्चा करेंगे। देश भर में बारिश की संभावनाओं की बात करूं मैं अगर 31 अगस्त के लिए, तो दोस्तों किसान भाइयों, आप यहां देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश संभावित है, मध्य भारत और दक्षिण भारत में संभावित है, बाकी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बारिश का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन किस तरह का मौसम रहेगा, उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। यहां पर फुटहिल्स पर होने की वजह से जो मानसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स पर है, उसके चलते बंगाल की खाड़ी से भी कुछ नमी यहां पर पहुंच रही है उत्तराखंड और हिमाचल में, तो जिसकी वजह से उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में कुछ बादल जरूर बनेंगे और कुछ इलाकों में यहां पर वर्षा भी हो सकती है, दोनों राज्यों में। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख में चांसेस बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान, इन भागों पर हवाओं का मिलाजुला रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा पर उत्तरी क्षेत्र जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर चल रही है पश्चिमी दिशा की हवाएं। राजस्थान के ऊपर आ रही है अरब सागर की हवा, तो यहाँ पर टेम्परेचर दिन में कम रहेगा लेकिन उमस ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, उमस कम रहेगी। सुबह और शाम का समय जो रहेगा इन तीनों राज्यों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट मौसम हो जाएगा। शाम या रात में पसीने वाली गर्मी नहीं रहेगी इन ठंडी हवाओं के चलते या पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलते। और जब ये हवाएं यहाँ पर मिक्स होंगी पंजाब और हरियाणा के ऊपर, तो यहाँ पर बादल बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मॉडल के इंडिकेशन में भी और बारिश के संदर्भ में भी। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, पटियाला, बरनाला, मोगा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और आसपास के इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, चूरू, अलवर, जयपुर, इन भागों पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं और ये बादल आपको दिखेंगे कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बारिश दे दें, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते कि ये मूव करते हुए कहीं पर पासिंग शावर या बूंदाबांदी दे जाएं, ऐसी संभावना से इनकार मैं नहीं करूंगा। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा और इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी 31 अगस्त को। हालांकि प्रयागराज और कौशाम्बी से लेकर वाराणसी के दक्षिण में ये सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, कुछ बादल बूंदाबांदी दे सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर भारत की बात करूं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर की बात अगर करें तो सिक्किम में और साथ ही साथ मेघालय और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर, अरुणाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इधर मध्य भारत की बात अगर करें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में होगी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में सागर से लेकर उमरिया और इधर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल और इधर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में विदर्भ में होगी। अहमदनगर, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में मध्य महाराष्ट्र में होगी। कोंकण, गोवा में, यहाँ सूरत में भी चांसेस रहेंगे और दहानू से लेकर सांताक्रूज यानी मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुर, गोवा के बीच में भी तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। मध्य मराठवाड़ा में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में, सूरत के ऊपर के रीजन में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, चाहे अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच या मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, सौराष्ट्र में द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा।
छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में, दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम, मध्य क्षेत्रों में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, पेंड्रा रोड यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम के बीच में। तेलंगाना में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ इलाकों में बारिश होगी। इधर आंतरिक कर्नाटक में, खासतौर पर दक्षिणी भागों में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश तमिलनाडु में संभावित है, इंक्लूडिंग पुदुचेरी, और तमिलनाडु में के साथ साथ सटे जो केरल के रीजन है, लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में और रायलसीमा में चांसेस कम रहेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में चांसेस कम है, बाकी जगहों पर बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में व्यापक वर्षा होने के संकेत अगले 24 घंटों के दौरान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ आप जुड़े रहिए। मौसम की जानकारियां दोस्तों आपके लिए लेकर मैं आता रहूंगा। धन्यवाद।